एक 6 साल के अबोध बालक के पिता को जहर दे के मार दिया जाता है। लेकिन जो उसका लड़का होता है वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है। वो अपने ब्रेन में या दिमाग में ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं एक दिन अपने पिता का बदला ले करके रहूँगा, और ऐसा ही करता है। फिर वो धीरे धीरे 10 साल का होता है। जब वो 10 साल का होता है तो उसकी ब्रेन की बहुत तेज़ी से काबिलियत की वजह से वो बहुत जल्द ही लगभग 100 से 200 लोगों की एक टीम संगठित कर लेता है। और टीम संगठित करने के बाद वो सोचता है कि अपनी शक्ति को थोड़ा और बढ़ाया जाए। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फिर वो एक अपने से बड़े राजा से उसकी लड़की का हाथ मांगता है और उससे शादी कर लेता है, जिसकी वजह से वो और शक्तिशाली हो जाता है। फिर क्या होता है, थोड़े दिन बाद कुछ किडनैपर आते हैं और उसकी वाइफ को किडनैप करके लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता है। और गुस्सा आने के बाद वो उन पे चढ़ाई करता है और बहुत ज़्यादा मार काट करता है और अपनी वाइफ को लेकर के आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, उसी टाइम से वो ठान लेता है कि मैं अब विश्व रिकॉर्ड कायम करूंगा और दुनिया में अपना नाम रोशन करके ही दम लूंगा। फिर वो क्या करता है, वो एक के बाद चढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसकी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपका हृदय पिघला करके रख देंगी। सबसे पहली कहानी ये होती है कि एक दिन वो मछली खा रहा होता है और उसका भाई आता है और वहाँ से एक मछली उठा करके लेकर के चला जाता है, जिसकी वजह से वो इतने गुस्से में आता है और अपने भाई का मर्डर कर देता है। ये स्टोरी यहाँ तक नहीं रुकती है। वो फिर ऐसा करता है कि अब मैं जिस राज्य पे चढ़ाई करूंगा और वहां पर जितने लोगों को मारा जाएगा और वो लोग जो लोग जितने लोगों को मारेंगे उन लोगों का सर काट करके फिर भाला में, यानी कि जो बर्छी होती है भाला बोलते हैं, उसमें उनके सर को घोंप करके लेकर के आएगा। और जिसका भाला में सर सबसे ज़्यादा होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, और जिसके भाले में सर सबसे कम होगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम की वजह से जो है एक खौफ फैल जाती है सारे सैनिकों में, और वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार सकें ताकि राजा से हमें इनाम मिल सके। इसी वजह से उसकी एक बहुत ही कटीली जो है फौज बन करके तैयार हो जाती है और वो अलग अलग करके कई सारे राज्यों पे चढ़ाई करता है। एक स्टोरी उसकी और भी है। उसका क्या होता है, उसकी एक बेटी होती है और बेटी की शादी वो कर देता है एक राज्य में, और वहाँ पर शादी जब हो जाती है तब वहाँ के कुछ दुश्मन उसकी बेटी के पति को मर्डर कर देते हैं, मार देते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत तैश में आता है और वहाँ जा कर के वो क्या करता है, जितने भी लोग होते हैं सबका मर्डर कर देता है, जानवरों को भी नहीं छोड़ता। और तो और वो जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको पहले सर काटता है, फिर उनका पेट फाड़ता है, और पेट फाड़ने के बाद फिर उसका जो बच्चा होता है उसे निकाल करके और फिर से उसका मर्डर करता है। यानी कि उसकी कुख्यात और एक दरिंदगी भरी स्टोरी आपके सामने मैं व्यक्त कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक कि भी इसका इच्छा नहीं भरती है, और ये बताते चलें कि जितनी उसने मर्डर किया था उस मर्डर को पूरा करने में इतने सारे लोगों को मारा था, 200 साल लग गए थे। मतलब इतना भयानक तरीके से वो मर्डर करते जा रहा था, और उस डेटा को पूरा करने के लिए 200 साल में जाकर के वो डेटा पूरा हुआ था। इसकी एक स्टोरी और भी है। जहाँ कहीं भी वो चढ़ाई करता था तो आदमी तो सारे मार दिए जाते थे, लेकिन जो वहाँ की लेडीज़ बस्ती थी उसमें वो क्या करता था, सारी लेडीज़ों को निर्वस्त्र कर करके अपने सामने लाने का हुक्म देता था। और ऐसा ही होता था, वहाँ की औरतों को बिना कपड़ों के उस राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था, और राजा उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को अपने साथ रखता था, और बाकी जो होती थी उनको अपने जो अफसर होते थे, जो अपने जो किसी अच्छे पोस्ट पर होते थे, उनके साथ वितरित कर दिया जाता था। तो ऐसा ही हर जगह पे वो कार्य करता था। जहाँ कहीं भी जाता था इसी तरीके से दरिंदगी करता था वो। उसके हजारों जो है बेटे थे और हजारों उसकी रानियां थीं। हर जगह पे जाता था, संबंध बनाता था। लेकिन एक उसमें खास बात थी, वो हर धर्म को मानता था, हर धर्म की इज्जत करता था, और वो धरती को अपनी माता और आकाश को अपना पिता मानता था। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो हाथ फैला करके वो आकाश की तरफ अपनी समस्या को बताता था और उसकी समस्या सॉल्व भी हो जाती थी। इस तरीके का दरिंदगी का सबसे बड़ा ये एक प्रकार का नमूना था, है ना।
और स्टोरी यहाँ तक भी नहीं रुकती, एक स्टोरी और आगे मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से क्या क्या काम करता था। वो कभी भी किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता था, जितने भी लोग होते थे हर किसी का हमेशा मर्डर करता था। तो आप सोच रहे होंगे ऐसे आदमी का नाम क्या है। ऐसे आदमी का नाम था चंगेज़ खान। उसका नाम चंगेज़ खान नहीं था, बट उसके ऐसे बिहेव की वजह से उसका नाम चंगेज़ खान पड़ा था। और उसने भी उसकी इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो मैं कहाँ दफनाया गया हूं ये लोगों को पता ना चले। शायद वो इस वजह से था कि मैंने इतने पाप कर्म कर दिए हैं जिसकी वजह से काश मेरी लाश के साथ लोग गलत व्यवहार ना करें। तो उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं जब मरूं तो लोगों को पता ना चले कि मुझे कहाँ दफनाया गया है, और ये बात किसी को पता ना चले, हमारे बेटे को भी पता ना चले। ऐसी उसकी मंशा थी। यानी मरने के बाद भी वो चाह रहा था कि कम से कम मैं 10 से 15 हज़ार लोगों को साथ में लेकर के जाऊं। और जब वो ख़त्म होता है, यानी कि जब वो मर जाता है, तब मरने के बाद क्या होता है, जो उसके अंग रक्षक होते हैं उसकी बॉडी को लेकर के जाते हैं, दफनाते हैं। फिर क्या होता है, रास्ते में एक टीम लगाई जाती है कि जो दफना करके आ रहे हैं उनको मार दिया जाए। फिर जो दफना करके आते हैं, रास्ते में जो टीम पहले से लगी होती है वो उसे मर्डर कर देती है। और फिर जो टीम मर्डर करके दरबार में पहुंचती है उसको दरबार वाले मार दिए जाते हैं। मतलब इस तरीके से ये किस्सा ही ख़त्म हो जाता है कि वो दफनाया कहाँ गया था। आज तक चंगेज़ खान का कोई भी मकबरा या कोई भी ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर वो दफनाया गया, किसी को पता एकदम से नहीं है। उसका मर्डर कैसे होता है इसका कोई भी खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। एक स्टोरी में ये भी बताया गया है कि चंगेज़ खान घोड़े से गिरा था और जिसकी वजह से उसको चोट लगी थी और वो बीमार हुआ, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये भी सही नहीं है। आज की डेट में एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि दुनिया में आज की डेट में भी कि चंगेज़ खान के लगभग 1.5 करोड़ वंशज हैं, 1.5 करोड़ वंशज हैं, और अगर उसमें लेडीज़ भी शामिल कर दी जाएं तो 3 करोड़ वंशज हैं। ये कैसे हैं? क्योंकि हर रानी के साथ वो जाकर के संबंध बनाता था, और आज की डेट में वो बाबा दादा परदादा कहते कहते किसी न कहीं से जुगाड़ बना करके वो कहीं ना कहीं उनके वंशज के जरूर हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डाटा है। चंगेज़ खान एक दुनिया का सबसे बड़ा खूंखार और दरिंदगी वाला आदमी था, जिसने मात्र एक गरीब परिवार से जो है एक बहुत बड़ी सल्तनत का निर्माण कर दिया था। उसके पिता एक कबीले के सरदार थे, लेकिन कुछ ना बनने की वजह से उनका मर्डर किया गया था जहर दे करके। सो उसके बदला लेने की वजह से वो इतना खूंखार बन गया था। फिर उसका बेटा, उसके मर्डर के बाद उसका बेटा उस गद्दी को संभालता है और 200 साल तक वहाँ पर राज करता है। लेकिन बेटा उसका बहुत अच्छा होता है और वो कहता है जो पाप कर्म मेरे पिता ने किए हैं वो मैं ना करूं और जनता खुशहाल तरीके से मेरी ज़िंदगी जिए। फिर इसके बाद उस बेटे के भी कुछ बेटे होते हैं और जो आपस में लड़ करके वो सारी राज्य को तितर बितर कर देते हैं। वो अपने भारत पर भी चढ़ाई करने के लिए आया था, उत्तर भारत पे, लेकिन वो बीमारी की वजह से वहाँ पर रिटर्न हो जाता है। और जो दिल्ली के महाराज होते हैं वो उसकी स्वीकार कर लेते हैं पराजय और कहते हैं हम अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत उसकी दरिंदगी के शिकार होने से बच जाता है। लेकिन चाइना जैसे देश पर उसने बहुत खूंखार तरीके से हमला किया था और सभी लोगों को काट करके रख दिया था। तो कैसी लगी स्टोरी चंगेज़ खान की कमेंट्स करके बताइएगा। अगली बार फिर से नई स्टोरी लेकर के आऊँगा, तब के दीजिए इजाज़त। नमस्कार।